बीच में परम आदरणीय माननीय सम्माननीय महिमा मंडित गरिमा मंडित आदरणीय महामंडलेश्वर महाराज अनुरुद्धवन जी महाराज सनह सनह मंच की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी भक्त उनका तहे दिल से कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करके महाराज जी का स्वागत करते हैं। आइए महाराज जी के चरणों में हम भक्तों का साष्टांग दंडवत होके प्रणाम। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो, ईश्वर भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो। हर हर महादेव। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रिय मनगमदापुहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजेयो नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलिधाम महेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिरानामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। उजड़ी हुई बरसों से हिंद वाटिका का पेड़ शिवा प्रताप जैसे सुमने खिला दूं मैं। साहस सरोष भरम मुर्दा दिलों में जोश भौरवत विशाल भाल भारत सा चमका दूं मैं। फूंक दूं स्वतंत्र मंत्र नौ युगों के कानों में आसन अन्यायी का शासन हिला दूं मैं। मात हंस वाहिनी हो अग्रदाहिनी कायरों कपूतों को भगत सिंह सा बना दूं मैं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। सिया और मिला मांडवी सुध गिरत बरबा चारों सुमन चारों रतन तुलसी करते प्रणाम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुणगाओ सिया राम के सोहन मत हो सहाओ। जिनकी सेवा भाव सोरणी भय प्रभु राम ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के दाम जननी जनक इस दीन के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राजा श्रद्धा और प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, महामंडलेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री श्री अनंतानंद बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज परम महाराज परमिष्ट श्री सीताराम जी महाराज परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण बंदन। संत जन विद्वान जन विप्रजन आए मंच के दाहिनी ओर विराजित महिमा मंडित गरिमा मंडित आदरणीय माननीय सम्माननीय श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी अनुरुद्धवन जी महाराज के पावन चरणों में इस बड़ी बहन का दंडवत स्वीकार। आइए जिनके मुख से बड़ी सुंदर चर्चा का श्रवण लाभ ले रहे थे आदरणीय रितेश जी महाराज, उनसे पहले जिन्होंने भगवत कथा का रस शोधन कराया आदरणीय माननीय सम्मानीय श्री राघव जी महाराज, एवं जिन्होंने कथा का शुभारंभ किया आदरणीय श्री देवेंद्र जी महाराज, एवं सभी संत समाज गीता गंगा माँ दालसा गायत्री अनुसुईया के पावन
पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली सभी भक्तमती माताएं बहनें, द्रुपदलाद के आचरण में चलने वाले सभी भाई बंधु, छोटे छोटे बाल गोपाल एवं मंच की मर्यादा और मंच का कुशल संचालन करने वाले और इस क्षेत्र में मुझे लाने वाले, इस क्षेत्र में ये यद्यपि मैं दतिया तक आई थी पर यहाँ आगे आना नहीं हुआ, वरना मैं भिंड तक भी निकल गई थी, पर ये जो बीच बीच वाला था ये बच गया था। पर मुझे इस माहौल में लाने वाले, इस जगह लाने वाले माननीय सम्माननीय बड़ा सुंदर संचालक और मेरे जन्म भले ही नहीं दिया है, खून का रिश्ता नहीं है, पर जो धर्म का जनक और महारानी सीता का रिश्ता था, ऐसे रिश्ता को निर्वाह कर रहे हैं परम आदरणीय माननीय सम्मानीय श्री हमारे डॉक्टर देवाराम जी एवं जो बराबर फोन में लगे रहे हैं। और ये पूरे गुर्जर समाज का जो भवन आप लोग देख रहे हैं, इसकी छत्र छाया में बैठे, वरना बाहर निकल कितनी शीतलहर चल रही है, पानी बरस रहा। बोलो टेंट में होते तो बैठ पाते, बोलो टेंट में होते तो बैठ पाते, भगदड़ मच जाती। लेकिन आज कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राई राई से पर्वत। आज सभी लोगों ने एक संगठन बना के जो इस भवन को का निर्माण कराया, तैयार किया। आपकी एक दो नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। तो सभी गुर्जर समाज आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे श्री मोहन जी जो हमारे सरपंच साहब हैं और हमारे शंकर मामा जी, आहा क्या बात है, हमारे मामा की तो बात ही अलग है। तो हमारे शंकर मामा जी सभी को मेरा सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोड़ जुग पानी। आए कुशल ऑपरेटर, डायरेक्टर, जनरेटर, कुशल हमारे सभी संगीत वाले भाई कुछ कहना चाहेंगे? 500 रुपये मनोज शर्मा भैंसनारी, 1100 जंडेल सिंह जी गुर्जर जिला उपाध्यक्ष सीपुरी, 200 पेरन सिंह जी सीहोर, 200 गब्बर सिंह जी चिटोली, 2100 राजकुमार शर्मा जी ईटवा वाले, 200 परमानंद प्रजापति पवाया, 100 राम सेवा प्रजापति सांखनी, 100 हाकिम सिंह जी प्रजापति सांखनी, 200 महपाल सिंह जी जाड़ोली, 500 अंकुर सिंह पुरासानी, 250 कल्लू पटेल भैंसनारी, 100 परवेश राम भैंसनारी, 1100 जरदान सिंह जी बड़गुर। सभी दानदाताओं के लिए धन्यवाद। आए दो बार भगवान नाम संकीर्तन। और आज हमारे सरपंच साहब जी का कहना है कि भगवान शंकर की विवाह की कथा कहें, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य तो समझा। तो आइए सबसे पहले भगवान शंकर के ही चरणों में प्रार्थना करेंगे। बोलो डोमेश्वर भगवान है ना, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कैलाश से गिर के बासी है घाट घाट के बासी, बन फिरते सन्यासी भोला भांग पियोगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। कैलाश गिर के बासी है घट घट के बासी, कैलाश के निवासी है घट घट के वासी, बन फिरते सन्यासी भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। सिर से बही सब गंग की धारा, सिर से बही के गंग की धारा, माथे पर सुंदर तिलक संवारा, ओ माथे पे सुंदर तिलक संवारा, मुन्नों की माला जो भाती है शोभा अनोखी दिखाती है नंद पे सवारी बन फिरते त्रिपुरारी, है नंद पे सवारी बन फिरते त्रिपुरारी, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भांग पियोगे हर हर महादेव, उमेश्वर भगवान की हर हर महादेव।
डम डम बजाते हैं, भूतों को नाच दिखाते हैं। संग में है गौरा प्यारी, संग में है गौरा प्यारी, हमें है शरण तिहारी। भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे, हर हर महादेव। भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। जय हो। भोलेनाथ की जय हो। शान तुम्हारी है जग से निराली, शान तुम्हारी है जग से निराली, द्वार से तुम्हारे बाबा जाए ना खाली, द्वार से तुम्हारे बाबा जाए ना खाली। चरणों को मन से लगाना है, चरणों को मन से लगाना है, वरदान तुमसे ही पाना है। हम है शरण तिहारी, संग में है गौरा प्यारी। भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। कैलाश गिर के बासी है, घट घट के बासी, कैलाश के निवासी हो, घट घट के वासी, मन फिरते सन्यासी। भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। बोलिए धूमेश्वर भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। आज ठंडी भी है, बर्फीला मौसम भी है, बिजली भी कड़क रही है, और भगवान शंकर को ब्याह ऐसी समय में हो। चलो तो महाराज जी की कल हमने छुड़ा ली थी चुनरिया, तासे हम ढक गए, काहे से हम आए ऐसी जगह से जहाँ ठंड नहीं रहती। हमने नजर पड़ी, हमने को महाराज जी से छुड़ा, कम से कम ठंडी तो बच। और संत बड़े परमार्थी, इनका अवतार ही संसार के कल्याण हेतु हुआ है। और इनका हृदय बोले संत हृदय, तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में लिखा है, बोले संत हृदय नवनीत समाना मक्खन। बोले फिर भी बोले कहते कभी ने परे कहते न जाना, क्यों? मक्खन को तो गर्म करना पड़ता है तब घी बनता है, और इनका हृदय दूसरों का दुख देख करके अगर पिघल जाए वही तो संत होते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी के पावन सानिध्य में ये तृतीय दिवस का जो महाकुंभ लगता है, तृतीय दिवस का जो बड़ा सुंदर पावन श्री रामचरितमानस सम्मेलन होता है, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। मैं सत्य कह रही हूँ कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो आप लोगों को नित्य प्रति महाराज जी का दर्शन होता है, क्योंकि संत धरस को धाइये तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटक यज्ञ समान। तो बोलिए संत भगवान की जय हो। आइए श्री रामचरितमानस में दो ही विवाह हुए, भले ही कथा अलग अलग है, कहने का तरीका, पर मैं गुरुदेव भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान कोई और नहीं, मेरे दादा गुरु थे। तो हमारे दादाजी कहा करते थे कि रामचरितमानस में दो ही विवाह का वर्णन है। हाँ, नारद बाबा का आप कह सकते हो, नारद जी का विवाह थोड़ी हुआ था, बात चली थी, बात चली थी। अब ये को मतलब थोड़ी की मोड़ी देख ली तो का ब्याह होगा, बात चली थी, विवाह नहीं हुआ था। सूर्पनखा का केवल बात चली थी, विवाह नहीं हुआ था। रामचरितमानस में दो ही विवाह का वर्णन है, एक राम जी और दूसरा भूत भावन शंकर भगवान, और दोनों की बड़ी अजब गजब महाराज विवाह तो अजब ही गजब को होते, बड़ा अजब गजब को विवाह हो। तो प्रभु श्री राम जी का ऐसा विवाह हुआ
विश्व की पहली बारात थी, आज तक ना गई है ना जाने वाली है। राम जी की विश्व की पहली ऐसी बारात थी मानस के प्रेमियों, जो बिना दूल्हा और बिना तिथि की गई थी। बोलो, दूल्हा तो मिथिला में थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बारात लेके जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने पूछ दिया भैया किसकी बारात जा रही है? ऐसे वैसे थोड़ी बारात जा रही थी, बहुत महाराज ढोल बाजे नगाड़े से जा रही थी। किसकी बारात जा रही है? बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बेटे राम जी महाराज की है। गांव वाले बोले तो भैया दूल्हा दिखाओ। बाराती बोले दूल्हा तो है ही नहीं यहाँ, दूल्हा नहीं है। बोले ना कहाँ है? बोले दूल्हा तो पहले चले। अच्छा तो ये बताओ तारीख कब की है? बाराती बोले तारीख भी पता नहीं है। तो राम जी महाराज की बारात बिना दूल्हा और बिना तारीख के गई थी। और यहाँ भूत भावन शंकर भगवान का विवाह है। जिस समय तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हो गया और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि जब भोले बाबा का बेटा पैदा हो तो हमें मारे, क्योंकि उसे पता था जब से सती मैया का परित्याग किया है और सती मैया ने अपना देह छोड़ा है, उस दिन से भूत भावन शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं। जब बेटा ही नहीं होगा तो मरेंगे नहीं महाराज, जब बेटा ही नहीं होगा तो मरेंगे नहीं। पर यहाँ स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमा लिया। सारे देवता इधर उधर घूमने लगे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले जब भोले बाबा को ब्याह होए तब लड़का होए तब जो मरे। अब बोले भोले बाबा ने तो विवाह नहीं किया है, कामदेव को भेजा, कामदेव जल करके राख हुआ। लेकिन इतने में भगवान नारायण पहुंच गए और भगवान शंकर के सामने कह रहे हैं कि अभी विनती मम सुनो स्यो। भगवान शंकर के और भगवान राम के इस दोहा में 3 रिश्ता छिपे हैं सरपंच साहब। 3 रिश्ता, सेवक स्वामी सखा सीए पी के। और इस दोहा में लिखा है कि आबे बेनती मम सुनहु स्यो, जो मो पर निजने और जाए विवाह हुसैल जही या हम ही मांगे दियो। भगवान विष्णु ने जब भगवान शंकर से कहा महाराज सारे देवता परेशान हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर बोले महाराज विवाह करने का तो वैसे विचार नहीं था, जब से सती मैया का त्याग हुआ तब से विवाह के नाम से तो महाराज घृणा हो गई। लेकिन इस बार विवाह हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, समाज सुधार के लिए कर रहे हैं और समाज का उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। भगवान शंकर ने हाँ कहा और यहाँ ज्यों ही भगवान शंकर ने हाँ कहा सो महाराज सारे बाराती तैयार हो रहे हैं, देवता तैयार हो रहे हैं। आज भगवान ब्रह्मा जी ने तुरंत हंस को बुलाया, नहलाया जाए। हंस को तुरंत नहलाया गया। भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ को नहलाया। आज देवराज इंद्र ने अपना हाथी नहलाया और यमराज अपना भैंसा नहला रहा है। और यमराज ने भैंसा को ऐसो नहलाओ कि महाराज नहलाओ तो भैंसा महाराज पूरा साफ और निर्मा, लेकिन भैंसा करिया से गोरो नहीं भो। लेकिन यहाँ सब तैयार हो रहे, भगवान शंकर कैलाश में बैठे। भगवान शंकर जब कैलाश में बैठे हैं और कह रहे हैं देखो भैया ब्याह हमरो है, ब्याह हमरो है। दूल्हा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, दूल्हा की तरफ कोई ध्यान नहीं। सारे बाराती तैयार हो गए। तब महाराज शंकर जी ने श्रृंगी और भृंगी को बुलाया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर की ब्याह में अगर बाराती आ जाए तो बड़ा शुभ मानो जात है। तो ये भैया भी भगवान शंकर के बाराती बन के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आए, मैं निवेदन करने जा रही थी कि भगवान शंकर ने श्रृंगी भृंगी को बुलाया। बोले दराओ, कभी आपने ब्यूटी पार्लर का टेंडर पास किया है? श्रृंगी भृंगी बोले महाराज कैलाश से तो कहूँ बाहर नहीं गए, अब हम ब्यूटी पार्लर को टेंडर का जाने। अरे बोले दूल्हा बनाओ, हमें दूल्हा वचन दे दिया है कि विवाह करेंगे और विवाह करेंगे तो दूल्हा तो बनना पड़ेगा, बिना दूल्हा के बारात थोड़ी अच्छी लगेगी। तुरंत ही महाराज आज श्रृंगी भृंगी भगवान शंकर को दूल्हा बना रहे। पर दूल्हा कैसा बना रहे? बोले शिव ही शंभोगन। देवताओं ने नहीं तैयार किया,
तुरंत ही जैसे अपने धूमेश्वर भगवान है ना, तुरंत पहुंचे बा नदी बह रही है और नदी के खोंगन में एक बड़ा करिया सांप रहते, करिया सांप। बोले भैया बराते चले हो? अरे बोले काय मजाक कर रहे हैं महाराज, हम एक ऐसे अभागी जीव हैं, हम जैसो एक अभागी जीव हैं, चाहे हम काटें ना काटें और हमें देखो सो आदमी ले डंडा दौड़ा। अरे महाराज जहरई तो है, बिना काटे भी आदमी हमें मारता है, इसीलिए महाराज मजाक मत करो। शंकर जी के गणों ने कहा आज अगर हमारे साथ तुम चलोगे तो तुमको भूत भावन शंकर भगवान का विवाह देखने को मिलेगा। वो करिया सांप पकड़ के ले आए। बोले करना क्या है? बोले जब से सती मैया का परित्याग हुआ उसी दिन से भगवान शंकर ने अपनी जटाओं का जूड़ा नहीं लगाया था। माताओं, जटाओं का जूड़ा नहीं लगाता, वो जटाएं उठाएं जूड़ा लगाएं। अब कोई किलेचर या रबड़ या फीता तो था नहीं कि जूड़ा लग जाए। बोले तुम्हें जूड़ा में बन जाना है तो बोले हम तो दो काम करें। बोले का? बोले पीछे पूंछ से जूड़ा बांधे और फन से भगवान शंकर को ब्याह में मोर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तुरंत ही महाराज बोले सेवहि शंभोगन करहि श्रृंगारा और जटा मुकुटे आही मोरे समारा। जूड़ा भी लग गया, आही बने सर पे, आही बने मोर सम्हारा। भगवान शंकर का सहरा बन के आज यहाँ तैयार हो गया। इतने में ब्रह्मा जी आए। बोले का महाराज विवाह आ कर रहे हो, दूल्हा बन में आ जा रहे हो और धूमेश्वर में दूल्हा बन रहे हो, काय के लिए सर्प बांधे हो महाराज? किसी भी गुर्जर से जाके कह दो काय इनको पसीरन सोनो भुस में गड़ो महाराज, पसीरन सोनो भुस में गड़ो और तो और कुंटरन चांदी। महाराज जी ऐसे गुर्जर समाज आए, काय छोटी मोटी समाज आ गया। तो महाराज किसी भी गुर्जर से कह दो, किसी भी सरपंच साहब या किसी काऊ से कह दो बढ़िया डबरा से सुंदर सो बढ़िया सहरा आ जाए। शंकर जी बोले राय हम तो सिर में सर्प ही बांधेंगे। बोले क्यों? बोले सर्प है काल को प्रतीक, सर्प है काल का प्रतीक और जिस दिन से विवाह हो जाता है। अब महाराज जी कैसो तो महाराज कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन महाराज जी भी तो सुना तुम्हें देखा तुम्हें गाय सरपंच साहब जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काल ही बैठ जाता है, चाहे मोड़ा हो या मोड़ी हो। आओ जब तक ब्याह ना भो सो स्वतंत्र प्राणी और ब्याह हो गो सो महाराज मुझे एक भजन बहुत अच्छा आता है कि क्या सुख पाया तूने। महाराज जी पहले हम भी सोचते कि ना ब्याह करें, लेकिन यह दुनिया ने हमारे बाप का जिंदा नहीं रान दो ताने दे दे मोड़ी की कमाई खा रहा, मोड़ी की कमाई खा रहा। तो हम जाना थे महाराज हाँ कि क्या सुख पाया तूने हरि को विसार के और जीती हुई बाजी को चल दिया हार के। सब पढ़ाई लिखाई, लेकिन गृहस्थ जीवन भी सबसे बड़ा जीवन है महाराज। गृहस्थ आश्रम भी सबसे बड़ा है, चिंता न करियो। जय आश्रम से सब कुछ चल रहा हो, ठीक है। तो निवेदन करने जा रही थी। शंकर जी बोले ब्रह्मा जी महाराज करिया सांप सिर से नहीं उतर रहा काहे? बोले जो दिन से ब्याह हो जा सिर में काल ही बैठ जाता है, जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काल ही बैठ जाता। बोले कैसे? बोले जब तक विवाह नहीं हुआ, आपकी भी बात लेंगे साथ में हम व्यवहारिक कथा, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक मेहतारी का लड़का बड़ो प्यारो लगा था, बड़ो प्यारो जो मोरो भज्जा और धूमेश्वर से महाराज हमारे मुड़ा को ब्याह हो जावे, महाराज हमारे मुड़ा को ब्याह हो जाओ। ब्याह हो गो 6 महीना तक मुझे गाय अम्मा बहू कैसी है का बताएं, चंद्रमुखी है, इतनी नौनी पुतरिया आई, इतनी अच्छी आई। और 1 साल बाद जब द्वारे में अम्मा आए अम्मा बहू कैसी है कहा बताएं, हमारी किस्मत फूट गई, हमारे मोड़ा की फूट गई। जब से महारानी आ गई और लिखा भी है, क्योंकि इनमें जब झगड़ा होता है सास बहू में 6 महीना 1 साल के बाद इनमें झगड़ा भाव ईमानदारी से बताइए तुम्हारी कागज है, ईमानदारी से बताइयो। और अगर पत्नी तरफ बोलता है तो मैं तारी का काय बेटा
जई दिन देखबे खा पैदा करू तू जब से बाई हमारी तरफ तो दिखता ही नहीं जई दिन देखबे खा पैदा ओ अगर मेहतारी तरफ बोला सो जे दहेज ले गए 10 लाख नगद आ गए हमारे बाप ने जरा भी हमारी बात नहीं मानी तो हम जहर खा के मर जाए सब जेल में चक्की ना पिसवा दे हम अपने बाप बोलो तो महाराज कबीरदास जी ने लिखा है कि चलती चक्की देख के महाराज बोले चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई लड़ रही है सास बहू पिसरो बिचारो जो ईमानदारी की बात कह रहे हैं बुराई इसी को करती हैं वो अपना बुरी नहीं हो सकती हैं तो कील सहारे जो रहे अगर ब्याह नहीं करो मम्मा घर ही में रह जाओ खेत में किसी में खाद डालिया पानी उलटिया जो करिया ब्याह नहीं करो और नहीं अगर काम नहीं करो शिकायत खैराता खुली का निकट जा कैसे तो बोले कील सहारे जो रहे तो नकटा बूचा होए और साबित वही सराहिए जो चटक बाहर होए बोले साबित वही सराहिए महाराज जी किधर है जो चटक बाहर होए कि मन लगा मेरा यार महाराज जी किधर है बोले मन लगा मेरा यार फकीरी में 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 हाथ में लोटा बगल में सोटा हाथ में लोटा बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में चारों दिशा जगीरी में मन लगा मेरा यार फकीरी में मन लगा मेरा यार फकीरी में मन लगा मेरा यार फकीरी में कभी स्वतंत्र कथा होगी तब सुनाऊंगी मुझे विवाह कराना है तो महाराज यहाँ भगवान शंकर ने कहा महाराज जब से विवाह हो जाता है सिर में काले ही बैठ जाता है और वाकई में बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता बोलो हाले फूले हमें पेरे दोहावली में तुलसी बाबा लिख रहे हैं बोले हाले फूले हमें पेरे होए हमारो ब्याह तुलसी गाय बजाए के दीन काठ में पाऊं और एक बात और अब ब्याह हो सो डीजे बजते हैं पहले जब बकाए बाबूजी जब ब्याह हुए आपको जब ब्याह होते सो डीजे नहीं बजते बड़ा सुंदर अपने ते को देसी बाजा बजत तो बुंदेलखंड वाला देसी कौन सो एक नगरिया एक झांझ और 100 बड़ा सो धमड़ धमड़ वालो और दूल्हा के बगल में बाजा जब दूल्हा देवतन में बतासा तासा धरवे जातो सो नगरिया का कितने दिन खा सो झांझ करती महाराज कितने झांझ करती महाराज नगरिया करती झांझ करत तो फंस गो सो नगरिया काटती कितने दिन का सो बड़ा सो ढोल का तो जलम भरे खा अभी खाने करवे वालो नैया अबे ब्याह भये फिर मुड़ा मोड़ी होने फिर नाती पोता होने और कहते चलो बब्बा भजन करियो चल भी तो तैयार है तनक नातनी का ब्याह हो जाए से पाँव पूछ ले फिर नहीं बब्बा ने करा तुम्हारा बस गए जलम भरे खा तो आज यहाँ शंकर जी महाराज भी कह रहे हैं हे ब्रह्मा जी महाराज मैं काल छोड़ने वाला नहीं क्योंकि सर्प है काल का प्रतीक और जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काल ही बैठ जाता है अब भैया विवाह तो करवानो तो काय से तार का सुर की याद आती शंकर जी ने सिर में सर्प गले में सर्प जनेऊ में सर्प कंकन में सब कमर में भी भोले बाबा ने सर्प कसलो काय से ना तो पैंट हा तो न पैजामा हा तो भोले बाबा तो बागंबर पहने थे बामे भी महाराज बेल्ट की तरह लगाओ एक करिया सांप की गठान तो गठान थोड़ी लगत है विष्णु भगवान बोले महाराज याद रखना बेल्ट मंगवा लो
और कहीं ससुराल में सर्प गया छूट तो बागंबर जय सिया राम। अरे बोले महाराज ना बेल्ट ना नाड़ा, हम तो जो सर्प ही बांधे हैं। शंकर जी दूल्हा बने और जो दूल्हा बन के खड़े हुए कई गाड़ियां के लाइन लग गई। भैया गुर्जर समाज की कथा आती है, लगी गाड़ी, आहा हा हा, वो कौन सी BMW आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई, लग गए गाड़ियां का। शंकर जी बोले ना भैया, हमारे ना जेब में खीसा में पैसा नहीं आ, तो इमें डीजल पेट्रोल कितने से डरवाए, हमारी तो गाड़ी अच्छी है, तेल लगे ना पानी, भगत जाए सन्नान। जो नंदी बाबा को बुलाओ, सो नंदी बाबा आयो, शंकर जी उल्टी बैठ गए, सीधे नहीं बैठे। जहाँ नंदी बाबा को मुंह सो माए शंकर जी की पीठ, और जहाँ नंदी बाबा की पूंछ सो शंकर जी को मुंह। ब्रह्मा जी बोले महाराज हद ही तो कर दई, नेक्स्ट सीधे बैठ जाओ। उल्टे बैठ के बोले ना हम तो उल्टा ही बैठेंगे। बोले क्यों? बोले बैल है धर्म का प्रतीक। सुनो, बैल है धर्म का प्रतीक। ये भारतवर्ष है, यहाँ पशुओं में भी भगवान का दर्शन हो जाता है, पक्षियों में भी भगवान का दर्शन हो जाता है। हम ऐसे भारत के निवासी हैं महाराज। बैल है धर्म का प्रतीक, और धर्म रूपी बैल में गुर्जर भवन में मैं ये देख रहा हूं कि धर्म के पीछे चलने वाले कितने लोग हैं। हम धर्म ही मंच में तो बैठे हैं महाराज जी, धर्म मंच में बैठे हैं, जो हम देख रहे हैं कि पूरा भवन ऐसी सर्दी में खचाखच भरा है, जैसे तैसे भगवान शंकर बैठे। अब महाराज सारे बाराती कह रहे बड़े अनुहारे, राख लिपेटे ततैया बर्रैया। देवता बोले भैया हम VIP आदमी, आहा क्या गहना है, क्या कपड़ा है। बोले बड़े अनुहार बारात न भाई, और हंसी कर रही है पर जाई। आगे आगे सब बाराती निकल गए। तब से ये परंपरा चली है, हर इंसान की दो ही बारातें जावे, ब्याह होवे सो दूल्हा पीछे, बारात आगे, और जब राम नाम सत्य हो जावे है, जब राम नाम सत्य हो जावे, चार कंधन में जा रहो है, सो वो आगे पीछे चलने वाले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तब बाएं आगे करें अपना पिछाई जे हैं, और जब ब्याह होए सो बारात आगे और दूल्हा पीछे जा रहा है। इस तरह से आज भोले बाबा ने देखा कि सारे बाराती, अब हम चार ठैया गण हम अकेले का गए। भोले बाबा ने कहा भृंगी चला हमारी धुतैया दईयो, और जो भृंगी ने धुतैया दी और भोले बाबा ने मुंह में रख के धुतैया को फूको सो महाराज भारत को ही नहीं विदेश को भी भूत आ गए। एक से भारत को विदेश को भूत आ गए। अब भोले बाबा के शंकर, भोले बाबा के सामने खड़ा है को मुखे ही ने, क्या गजब के बाराती थे। काऊ के मुंह है तो नाक नहीं है, नाक है तो दांत नहीं है, दांत है तो हाथ नहीं है, हाथ है तो पाँव नहीं है, पाँव है तो कान नहीं है। बोले को मुखे ही ने विपुले मुखे का हो। ऐसे ऐसे बाराती आए और बारात आगे आगे जा रहे, पीछे पीछे शंकर जी डमरू बजा रहे। कैसे जा रहे हैं कि नाचे बेताल सारे, पीछे पीछे सब बाराती नाच रहे हैं और शंकर जी नंदी में बैठे हैं। बोले नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे, चमचा में चंदा चमके शंकर के भाल पे, चमचा में चंदा चमके डमरू के भाल पे। नाचे बेताल सारे, नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे, चमचा में चंदा चमके शंकर के भाल पे, चमचा में चंदा चमके शंकर के भाल पे। शेर चर्म का वस्त्र पुराना, बूढ़ा बैल सवारी, कला दिखावे न्यारी। शेर चर्म का वस्त्र पुराना, बूढ़ा बैल सवारी, कला दिखावे न्यारी। वैसे हमारे सरपंच साहब ने आज भगवान शंकर को ब्याह अच्छो अब बुलवा दो। देखो सब बाराती, हाँ हाँ हाँ, मानो ब्रह्मा जी बैठे हैं, गुरु बृहस्पति जी महाराज बैठे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि बसंत पंचमी हो ही गई है और बसंत पंचमी का भगवान शंकर की लगन चढ़ जाता है, तो ब्याह तो होना ही अनिवार्य है। शेर चर्म का वस्त्र पुराना, बूढ़ा बैल सवारी, कला दिखावे न्यारी। शेर चर्म का वस्त्र पुराना, बूढ़ा बैल सवारी, कला दिखावे न्यारी। दोनों कंधा में चढ़ी है बिच्छू, दोनों कंधा में चढ़ी है बिच्छू, अद्भुत न्यारी न्यारी न्यारी।
न्यारी। लड़के भय खा के चढ़ गए, लड़के भय खा के चढ़ गए ऊंची दीवाल पे। चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे, चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे। नाचे बेताल सारे, नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे। चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे, चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे। चमचम में चंदा चमके शंकर के। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। शंकर जी की बारात चली कैलाश से हिमांचल नगर को, और जैसे हिमांचल नगर पहुंची तो गांव से बाहर, आवाज की तो महाराज व्यवस्था ही अलग है। पहले लड़का बालों बारात लेके आतो, और आज बिटिया ही बारात लेके जा रही है। नहीं जा रही है बोलो, है? सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं महाराज। अरे जिस बिटिया ने जिस आंगन में जन्म लिया, नन्हे नन्हे कदमों से बड़ी हुई, तो हमें उस आंगन से विवाह करना चाहिए। जानते हो, जब जिस आंगन में एक बेटी पैदा होती है, जिस आंगन में एक बेटी पैदा होती है, जितना माँ बाप को खुशी नहीं होती है जितनी उन दीवालों को खुशी होती है। क्यों? आज ये बेटी पैदा हुई है, आज से 18 साल बाद जब इस बेटी का विवाह होगा, इसका कन्यादान होगा, इसकी बारात आएगी, इसको बाद में सजाया जाएगा। सबसे पहले इस दीवालों को, इस दरवाजे को सजाया जाएगा। और आज चाहे मुड़ा पैदा होए, चाहे मुड़ी पैदा होवे, घर में तो तारो डौराने, तारो सब भग रहे मैरिज हाउस में। पहले महाराज एक घर में विवाह होता था, पूरा घर, पूरा नगर सज जाता था, पूरे गांव वाले बड़े उत्सुक हो जाते थे। और पहले के जमाने में जब न्योते करवे जाती थी तो वो घर को काम संभालती थी, को रोटी बना रहो, को बर्तन मांज रहो। अब इन्हें सजवे से फुर्सत नहीं है। अब जे नाचवे जा रही, रोटी आ रही तो अलग आ रही, रोटी बनावे वाली जे डीजे में नच रही ठमक ठमक के, घरे जाए गजू ना हो हमारा। तो निवेदन करने जा रहे थे हम आप लोगों से कि हमें कभी उल्टी रीत, उल्टी गंगा नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पहले के जमाने में बाराती जाती थी। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पहले के जमाने में बाराती जाते थे तो बाराती बिगड़ी बात को बनाने जाते थे। जानते हो, जब बारात जाती थी तो दूल्हा का पिता, अपने यहाँ की परंपरा बता रही हूँ, दूल्हा का पिता पीले चावल लेके घर घर जाके न्योता देता था, भैया आप सियाने हो, आप बराते चलियो। और आज बुंढा ये डोकरन खा को बराते नहीं लेवा जा रहा, को नहीं, सब लड़कन खा, कैसे लड़कन खा डीजे के सामने नाचने आए। याद रखना, कोई ऐसी बारात नहीं हो जो लड़ाई झगड़ा ना हो। पहले जब सियाने बुजुर्ग जाते थे तो छोटी मोटी बात भी गड़बड़ हो जाती तो ये ढांक लेते थे, बना लेते थे, भाई ये समझी है, ये हमारा है। ऊंच नीच भी हो गई तो उसको छुपा लेते थे। इसीलिए जहां बड़ों का सम्मान होता है, जहां बड़ों की सलाह ली जाती है, बड़ों का आदर किया जाता है, मैं गारंटी से कहती हूँ वही भगवान का वास होता है। जहां बड़ों का तिरस्कार होता है, सम्मान नहीं होता है, वहां भगवान कभी नहीं रहते हैं। एक जगह की बात बताऊं, वैसे मेरे चुटकुला सुनाने की उम्र नहीं है, इतनी कथा है कि चुटकुला सुनाई नहीं पाती, पर एक जगह की बात बताऊं। एक जगह बारात जा रही थी, और जब बारात जा रही थी, लड़का वाले ने कहा कि सब लड़का ही लड़का बारात में जावे, पर एक नाना जी थे, हमारे डॉक्टर साहब की तरह, बाबूजी की तरह, एक नाना जी थे, बोले जब मैंने अपनी मोड़ी को ब्याह करो तो कन्यादान में संकल्प करो तो कि जब हम जिंदा रहे हैं तो अपने बिटिया के मोड़ा की बरातें जरूर जाए। बोले नाना जी, बिटिया वाले ने शर्त रखी है कि बारात में सब लड़का ही लड़का आवे, एक भी बूढ़ा न आवे। नाना जी बोले तो हमने भी तो प्रण कर रखो तो कि जिंदा रहे हैं तो ही बाराते जे हैं, हम नहीं मान सका डोकरा बनो क्या की हतो। तो बोले कैसे बने? तो नाना जी बोले देखो भैया, इतनी बड़ी तुम्हारी गाड़ी है, डिग्गी में लगाओ गद्दा और लगाओ तकिया, हम डिग्गी में बंद हो जाए, आप बंद कर दियो, हमाओ भी रह जाए, तुमरो भी मान रह जाए। बोले ठीक है। नाना जी ने बढ़िया डिग्गी में गद्दा लगाओ, तकिया लगाई, नाना जी को डिग्गी में बंद कर दिया। पहुंची बारात बिटिया वाले के दरवाजे में, बिटिया वाले ने छड़ गया, हा, सब लड़का ही लड़का आए हैं, कोई बुढ़ा नहीं आया।
अब बिटिया वालों बोले देखो भैया तुमने हमारी बात मानी, सब लड़का ही लड़का आए, पर एक शर्त और है, विवाह तो तब होगा जब जो नदियां बह रही ना, जो हमारे गांव के बाहर नदी बह रही, पर नदी में पानी की जगह दूध बहाओ तो ब्याह हुआ नहीं, बारात वापस, बारात वापस। लड़का बोले इतना दूध कहां से ले आए, इतना दूध कहां से ले आए कि पानी की जगह दूध बहाए। ओ भैया ऐसा करते तू अपनी बारात वापस कर ले। शेख बोलो नाना जी का तो निकाल लो। नाना जी काएगा बेचारे डिग्गी में पड़े परेशान हो रहे, डिग्गी खोली, नाना जी का निकारो। नाना जी बोले बात का है, स्वागत वाखत हो ब्याह होगा, बोले ना तो मुंह काहे उतरे। अरे बोले बिटिया वाले ने दूसरी शर्त रखी, ब्याह तो तभी करे हैं जब ये नदी में पानी की जगह दूध बहाओ। नाना जी ब्रिटिश के जमाने पे मूछ में हाथ मारो, आज तो लड़कन के जब मूछ ही नहीं आ तो दिमाग कहां से आ जाए, कहां से आ जावे दिमाग। इन नाना जी ने मारो मूछ में हाथ, आ धोती कुर्ता पहनो। नाना जी 80 साल पर लगाई छलांग, गाड़ी के बोनेट में बैठ के पांव के ऊपर पांव रखो है। का कही बिटिया वालों का कह रहो, बोले नदी को पानी में, नदी में पानी की जगह दूध बहाओ। नाना जी बोले जाओ मोड़ी के बाप से कह दो कि पहले नदी को पानी तो खाली कर, दूध तो हम बहाई दे। पहले नदी को पानी तो खाली कर, दूध तो हम बहाई दे हैं। कहने का मतलब कि ज्ञानी तो कई भलो, मूर्ख भले न साथ। तुम्हारे पास जोश है पर इनके पास होश है। नौजवानों के पास जोश है, इनके पास होश है। जोश से काम बिगड़ जाएगा, अगर होश को साथ में रखा जाएगा तो काम बन जाएगा। राम जी ने जामवंत को मंत्री क्यों बनाया? क्योंकि हनुमान, अंगद, मयंक इनके पास नल नील, इनके पास जोश है। पर जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अशोकी होए अब समर अड़ोढ़ा। तो हमारा ज्ञानी तो एक ही भलो, मूर्ख भले न सार, मूर्ख भले न सार। महाराज इसलिए चंदन की लकड़ी भली और गाढ़ो भरो न काट, चंदन की चैली भली और गाढ़ो भरो न काट। तो आज मेरा कहने का भाव यही है, कहने का मतलब यही है कि बारात हमेशा सियानों को लेवा जाना चाहिए। इसीलिए पहले जब विवाह होता था ना तो लड़का वाला खुद कहता था, आज के जमाने में पैसा नगद हो गए, सोनो नगद हो गो, चांदी नगद हो गई, दहेज हो गो। कोई लड़का वाले ने कछु कही कि भैया बारातियन का खबैयो, ताई से वो सड़ी सब्जी खबा, बेटिया वालों सड़ी सब्जी ऐसे पहले नगद लिखवा ले। निवेदन करने जा रही हूँ, पहले के जमाने में महाराज लड़का वाला खुद कह देता था, समझी तेरे पास हल्दी ना हो तो पानी का तिलक कर देना, पर जब मेरे साथ मेरे व्यवहारी 4 रिश्तेदार नातेदार बारात में आए, उनका ऐसा स्वागत कर देना कि 10 साल बाद भी मैं किसी गांव से निकल जाऊं तो लोग कहें समझी तो भैया इनके जैसा होना चाहिए। आज भी स्वागत याद है, एक दिन खिलाया जाता है, जिंदगी को याद हो जाता है। याद रखो, दुल्हन दूल्हा को मिल जाएगी, दहेज बाप को मिल जाएगा, लेकिन बारातियों का स्वागत किया जाएगा तो तुम्हारा क्षेत्र में नाम हो जाएगा और नाम ही बरकरार रहता है। इसलिए निवेदन करने जा रही थी, भोले बाबा की बारात पहुंची, गांव से बाहर खड़ी हो गई, क्योंकि पहले गांव से बाहर ही बारात खड़ी हो जाती थी और एक बारूद छोड़ा जाता था, एक बारूद छोड़ा जाता था। बिटिया को पेट खलबला जातो, मोड़ी की मताई को पेट खलबला जातो। और दिन भर फोन से बात कर दी, सुना पेट खलबलाए ना मुंह खलबलाए, तुम्हारा भला हो जाए। जैसे आज सबरी कुरूतियां फैल रही हैं, ब्याह तैनी भस हेलो तुम्हारा भला हो जाए। अब तो कात में भी शर्म आत है, कात में भी शर्म आत है। ईमानदारी से बताएं, आज राम कथाएं जरूर हो रही हैं, भागवत कथाएं हो रही हैं जरूर, लेकिन मर्यादा का पाठ पढ़ाना हम लोगों ने ही कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। मर्यादा का पाठ पढ़ाना हम लोगों ने ही कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। और हम कहते हैं कितनी भी राम कथाएं हो, भागवत कथाएं हो, अगर समाज में मर्यादा नहीं है, बाप बेटी की मर्यादा नहीं कर रही है, बेटा बाप की मर्यादा नहीं कर रहा है, सास बहू की मर्यादा नहीं कर रही है, एक कथा कराने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।
इससे अच्छा तो मनोरंजन करा लो तो सही है। याद रखो रामचरितमानस कल्प तरु है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा है। अगर हमने अपने घर में मर्यादा का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को संस्कृत बनाना शुरू कर दिया, हम कहते हैं हर घर में जब राम राज आ जाएगा तो पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा जिला राम राज बन जाएगा, पूरा राज्य ये राम राज बन जाएगा। इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ कि पहले हमें खुद मर्यादित होना पड़ेगा, तब दूसरों को मर्यादा का पाठ पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। तो निवेदन करने जा रही थी आज यहाँ जो ही महाराज शंकर जी के बरातियों ने बारूद छोड़ा, जनक जी महाराज बाल्टियों में शरबत लेके आए। पहले शरबत चलो तो शरबत दही, अब तो लिमका, और लिमका के संग बराती ठास के गोई माई गो लाल तोरा भला हो जाए रे, न कटाए तैया पीने हती, अपने घरे न पी ले तू, काहे का दुश्मन की इज्जत को तार तार कर रहो। क्षमा करना अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लग जाए, क्षमा कर देना, क्योंकि जैसो खाए अन्न वैसो बने मन। तुमरो अनाज खा रहे तो वैसी तो बोलने ही आए, नहीं बोलने आए। तो कहने का भाव मेरा यही है कि पहले जब बारात आती थी महाराज तो बड़ा सुंदर शरबत दही क्यों मीठा पिलाया जाता था, क्यों मीठा दिया जाता था कि हमारे रिश्ते में हमेशा मिष्ठान बरकरार रहे, मिठास बरकरार रहे। अब भैया इंसान होए, भगवान होए, सो मर्यादा में एक एक गिलास दही पी ले, में एक एक गिलास शरबत पिलाए। अब ये भूत प्रेतन की बारात थी, देवता गिलास ऐसे करे हैं और ऊपर से भूत है, दौड़ पड़ो बने चुल्लू फांसो, चुल्लू फांसो। सामने वालों जान लो कि शरबत गिलास में जा रो, बीचे बीच पूरा पी गो, और उतने में भी दिखाई नहीं गई सो आवाज आई और दे। अरे भगवान, ऐसी भूतन की बारात, और जब खाबी खा नहीं मिलो तो शंकर जी के घेर घेर जाके कह रहे महाराज कहते भी आओ कर लो, कहते तो खाबे पीबे, शरबत पी गए, बाल्टी पी गए, सबरे गिलास लास भी पी गए, भूतन की बारात। और भगवान शंकर से कह रहे हैं कि कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई। महाराज कहाँ सगाई कर लई है? अरे बोले कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, ए तो भर्रो है भाई, कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, ए तो भर्रो है भाई। गई कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, ए तो भर्रो है भाई, कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, ए तो भर्रो है भाई, कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, ए तो भर्रो है भाई। लड़ुआ न आए ते पीड़ा न आए, लड़ुआ ना आए ते पीड़ा ना आए, लड़ुआ न आए ते पीड़ा न आए, लड़ुआ ना आए ते पीड़ा ना आए, कचौरी न आई मंगोरी न आई, कचौड़ी ना आई मंगोड़ी ना आई, जलेबी तो दूर, जलेबी तो दूर एते पौंछक, पौंछक जानत है? अबे हमारे बुंदेलखंड में तो कम से कम जानत तो है महाराज जी। पौंछक, पौंछक की इतनी बड़ी पूड़ी होती है, पौंछक की इतनी बड़ी पूड़ी होती है, और उसी पूड़ी में सगुन माने परात को रख के सगुन लेके समधी को देता है, उसे पौंछक बोलते हैं। पौंछक तो दूर एते चाय लो न आई, बड़ो भर्रो है भाई, कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, थे भर्रो है भाई, कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, थे भर्रो है भाई, कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, थे भर्रो है भाई। जैसे ही भूत प्रेतों ने भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर के तो भाव के सारे से सभी जितने भी बराती थे जिस लायक सबका भोजन उनकी श्रद्धा के अनुसार कराया। अब आजकल की बारात तो है नहीं, ब्रह्मा जी के सुपुत्र है सबसे बड़े नारद बाबा लगन पत्रिका लेके आए, बोले महाराज द्वार चार के लिए बारात चले,
और ज्यों ही द्वार चार को बारात चली और वहां मैया मैना सोने के थाल में आरती सजा के खड़ी। क्योंकि मैंने पहले बोला ना, पहले बारात मर्यादित जाती थी तो बिटिया की माँ अपने जमाई का तिलक करती थी, और आज के बाराती अमर्यादित जाते हैं, इसीलिए बिटिया का फूफा, पापा, चाचा, ताऊ, मौसा कोई भी तिलक कर देता है। मैया मैना दरवाजे में खड़ी है आरती का थाल लेके। भगवान शंकर की बारात बड़ी। सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज, 4 मुख वाले श्वेत केस वाले हंस में सवार, मैया मैना ने तिलक किया। नारद जी से पूछा, ये हमारे जमाई राजा के रिश्ते में कौन है? नारद जी ने कहा, ये तुम्हारे जमाई राजा के यानी भगवान शंकर के रिश्ते में पिता है। ब्रह्मा जी का तिलक हुआ। दूसरे नंबर में भगवान नारायण तिलक किया। ये कौन है? ये भगवान विष्णु हैं। ये भगवान शंकर के सखा हैं, मित्र हैं, आराध्य हैं, जो भी बोलो वही है। तीसरे नंबर में ऐरावत हाथी में बैठा हुआ देव राजेंद्र निकल पड़ा। सखियां चिल्ला पड़ी, दूल्हा आ गया। नारद जी बोले, चुप, दूल्हा नहीं आया है। क्या है? बोले, ये दूल्हा के घर को नौकर है। देवराजेंद्र दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा के घर को नौकर है। सखियां बोले, वाह भैया, किस्मत होए तो पार्वती जैसी होए। बताओ, जी के घर को नौकर हाथी में आ, बाकी तो बड़े भाग गए हैं भैया। इतने में जो ही महाराज देवराजेंद्र आगे बढ़ा, अब भगवान शंकर खड़े हैं, आंखें भर चमक रही, रात ततैया बर रही साफ, भगवान शंकर खड़े हैं। इतने में महाराज मैया मैना ने कहा, इसे ने भगाओ, ये नाचने कूदने वाला होगा, भाई इसे आगे करो, दूल्हा को बुलाओ। नारद जी बोले, जैया तुम आओ जमाई राजा, जैया तुम आओ जमाई राजा। भगवान शंकर तिलक को खड़े हैं, तो भगवान विष्णु आ गए। आप प्रमाणित बात नहीं, भगवान विष्णु आ गए। भगवान शंकर के पूरे शरीर में सांप। अब भगवान विष्णु गरुड़ में सवार, गरुड़ में सवार, और ज्यों ही भगवान विष्णु खड़े हुए और गरुड़ ने ऊपर को देखा, तो जटा का सर्प खिसक गया। पैर है ना गले का। भगवान विष्णु और बगल में खड़े हुए महाराज, कहो तो ना कि बेल्ट लगा लो, नाड़ा बांध लो। और बगल में गरुड़ ने जो ऐसे देखा, कंकन का, जनेऊ का, सारे सर्प खिसक गए। भगवान विष्णु और बगल में सब कमर वालों भी खिसकन लगो। तो भगवान शंकर ने ऐसे पकड़ लो, बोले, सुनो सब भागे तो कुछ चिंता ना है, पर तुम ना खिसक जाइयो। कमर वाला बोले, का हमें मन्ने हैगा, मन्ने हैगा। सो भगवान विष्णु ने और गरुड़ लगाया, सो कमर वाला खिसक गया। जब कमर वाला खिसक गया, सो बागंबर खिसक गया, और जब बागंबर खिसक गया तो भगवान शंकर दिगंबर हो गए। कवितावली में महाराज कवितावली में भगवान तुलसी बाबा ने लिख दिया है कि हंसे हंस सब भागी दूल्ही दिगंबर दे, और पाहुनी जो आई हिमांचल के विवाह में, शीश में गंगा हंसे, गले को भुजंगा हंसे, और हासी ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हासी ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। बाबा ने मानस में लिखा है, बोले, भाग भवन पैठी अति त्रासा, और गए महेश जहां जनवासा। दूल्हा का दिगंबर वेश हो गया। मैया मैना ने आरती का थाल फेंका। सारी महिलाएं अपने अपने भवन में अंदर चली गई। अब दूल्हा सरकार क्या करें? गए महेश जहां जनवासा। पर शंकर जी महाराज क्रोध से लाल है। नंदी जल्दी बता, भगवान नारायण कहाँ है? बोले, वही सबसे VIP वाले रूम में। शंकर जी गए, देवताओं के बीच में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। शंकर जी बोले, काम। सारे देवता खिसक गए, क्योंकि भगवान विष्णु से कह रहे, महाराज बड़ी मुश्किल से तो ब्याह का तैयार भये थे, वो आपने जो कौन सा रायता फैला दो। बोले, आप चुप रहो, ये हमारा भोले बाबा का मैटर है। सारे देवता निकल गए, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। शंकर जी ने कहा, महाराज बाराती बनाने को इकट्ठे किए जाते हैं कि बिगाड़ने को? भगवान विष्णु ने कहा, बनाने को। भगवान शंकर ने कहा, तो आपने मेरी कौन सी बात बनाई है? बोले, बताइए कौन सा बिगाड़ा है, क्या किया है? अरे बोले, महाराज आपने मुझे भरी सभा में दिगंबर किया। जानते हो, हमारी सास मैना ने आरती का थाल फेंक दिया।
शंकर जी से भगवान विष्णु ने कहा, महाराज जरा ठंडे दिमाग से तो सोचिए, क्रोधित क्यों हो रहे? जानती हो तुम्हारी सास का नाम है मैना। क्या नाम है? मैना। जिसके अंदर मैं ना हो, अभिमान ना हो, अहंकार ना हो, उसको कहते हैं मैना। जब तुम्हारी सास ने अपने जमाई राजा के सिर में चंद्रमा को चमचमाते देखा, अब आप ही बताइए, सूर्य को दीपक दिखाना धृष्टता है ना, इसीलिए आरती का थाल फेंका नहीं, सम्मान किया है, क्योंकि आपसे के माथे में पहले से ही चंदा चमचमा रहा है। शंकर जी बोले, महाराज आज पता चलो कि हमारे माथे में चंदा है, यानी दीपक जलाना धृष्टता। अच्छा ये बताओ कि आज हमारी सास ने पानी जल का गड़ुआ क्यों फेंका? भगवान विष्णु बोले, फिर भूल गए महाराज? अरे अलकनंदा गंगा तुम्हारे जटाओं से बह रही है। अब आप ही बताइए, जब जटाओं से गंगा जी की धार बहेगी, एक लोटा पानी क्या करेगा? शंकर जी बोले, वाह, इसी को कहते हैं भोला। 100 समस्याओं का हल एक लोटा जल, इसी को कहते हैं भोला। भोला तो बोले हैं। शंकर जी महाराज हंसने लगे, और जानते तो सब थे, पर शंकर जी महाराज ने अंतिम बात कही, सरकार एक बात बताइए, आपने मुझे भरी सभा में दिगंबर क्यों किया? आपने मुझे बराती जनाती महिलाओं के बीच में दिगंबर क्यों किया? ये मर्यादा तो नहीं है। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और आपने मेरी मर्यादा रखी कि अपनी मर्यादा रखी कि बराती की जनाती, किसकी मर्यादा रखी? तब भगवान नारायण ने कहा, आशुतोष, बहुत पावन शंकर भगवान, मेरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैंने मर्यादा का ही पालन किया है। ना मैंने आपकी मर्यादा रखी, ना मैया मैना की रखी, ना गौरी की रखी, ना अपनी ना आपकी। मैंने अगर मर्यादा रखी तो नारद बाबा की रखी। क्यों? बोले, जिस समय नारद बाबा ने मैया पार्वती का हस्तरेखा देखा था, हस्तरेखा देखा था, हिमांचल जी ने दिखाया था, तो नारद जी ने क्या कहा था कि जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही काम मिले, परिहस्त असरेक, परिहस्त असरेक। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में गिर पड़े, सरकार मेरा मान टले तो टले, पर भक्त का मान न जाने पाए। आज आपने नारद की बात की मर्यादा रखने के लिए आपने स्वयं को, मैंने आपको भला बुरा कहा, मुझे भी दिगंबर कर दिया, ये भगवान की बड़ी अनुकंपा है। फिर भगवान नारायण ने भगवान शंकर को दोबारा से श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके पुनः भगवान शंकर को लेके द्वार चार कराया, विवाह कराया, कन्यादान कराया, और मैया पार्वती का और भोले बाबा का विवाह बड़ी ही वैदिक रीत के साथ में हुआ। बोलिए उमापति महादेव भगवान की जय हो। हमें जानत कछु नौने से हुई है सो, अरे हमें जानत कछु नौने से हुई है सो, राजा है मंचल के दामाद भले जू। हमें जानत कछु नौने से हुई है सो, राजा है मंचल के दामाद भले जू। हमें जानत कछु नौने से हुई है तो, राजा है मंचल के दामाद भले जू। ओ मोरे न जूझे भोला, मोरे न जूझे भोला, सर पे गहे हैं सो, माला न जूझे भोला, नागे भले जो। हमें जानत कछु नौने से हुई है सो, राजा है मंचल के दामाद भले जू। हर हर महादेव। शंकर भगवान की सिर गंगा की धार, सिर गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा बोले कैसे करूं तेरी सेवा। सिर गंगा
की धार गले सर्पों का हार महादेवा। बोले कैसे करूं तेरी सेवा, वो बोले कैसे करूं तेरी सेवा। एक मन करता है जल ही चढ़ाऊं, जल चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। एक मन करता है जल ही चढ़ाऊं, जल ही चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। मछली कर गई जो ठार मैं तो हो गई लाचार महादेवा। बोले कैसे करूं तोरी सेवा, वो बोले कैसे करूं तेरी सेवा। सेरे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा। बोले कैसे करूं तोरी सेवा, वो बोले कैसे करूं तेरी सेवा। एक मन करता है दूध चढ़ाऊं, दूध चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। दूध मन करता है दूध चढ़ाऊं, दूध चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। बछड़ा कर गया जो ठार मैं तो हो गई लाचार महादेवा। बोले कैसे करूं तोरी सेवा, वो बोले कैसे करूं तेरी सेवा। सेरे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा। बोले कैसे करूं तोरी सेवा, वो बोले कैसे करूं तेरी सेवा। एक मन करता है गजरा चढ़ाऊं, गजरा चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। एक मन करता है गजरा चढ़ाऊं, गजरा चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं। भौरा कर गया जुठार मैं तो हो गई लाचार, भौरा कर गया जुठार मैं तो हो गई लाचार महादेवा। बोले कैसे करूं तोरी सेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। सेरे गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा। बोले कैसे करूं तोरी सेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। बोले कैसे करूं तोरी सेवा। वो बोले कैसे करूं तेरी सेवा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, धूमेश्वर भगवान की जय हो। 3 दिन की कथा धूमेश्वर महादेव के पावन चरणों में जैसे भी महापुरुषों की कृपा से मैंने पाया, क्योंकि ये कथा हमारी तो है नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा की है। जो महापुरुषों से पाया मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन निवेदन यही है कि अगर पूरी कथा अपने जीवन में नहीं उतार पाओ तो अपने जीवन में हमेशा आपके लिए जननी समझानहु पर नारी, ये आपके लिए मूल मंत्र है। जननी समझानहु पर नारी धन पराओ बिसते बिस भारी। इन नौजवानों के लिए जो लोग ये वृद्ध लोग बैठे होंगे बोले हमारे लिए, तो बोले देह धरे करे यहाँ फल भाई अब भजिए राम सब कामों बिहाई। माताओं के लिए एक ही धर्म एक व्रत रेमा नहीं, बोले सासु ससुर गुरु सेवा करो। 30 साल की लड़का की सेवा में लगे रहो, डुकरा डुकरिया को ध्यान ना दो। लेकिन ऐसा नहीं, बोले सासु ससुर गुरु सेवा करो। पति रुख लख आय सुअनुसर हो। इस तरह से सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज मोह भाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनहि बहुविध श्रुति संता।